हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2099। फाइंड सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ के विद द लार्जेस्ट सम। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको सबसीक्वेंस निकालनी है कौन सी जिसकी लेंथ तो के हो और उसका ना सम लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इजी मार्क्ड है। हम ना पहले इसका इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस वगैरह देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को एक ड्राई रन से समझेंगे और फाइनली इस पूरे क्वेश्चन को कोड के अंदर लास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। आपको देखो दो चीज दे रखी हैं, एक इंटीजर एरे नम्स दी हुई है और उसके साथ में एक आपको के की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको एक इनके बीच में ना सबसीक्वेंस निकालनी है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी? के होगी और उसका जो सम होगा वो क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। ठीक है, सबसीक्वेंस क्या होती है वो हमें सबको पता है। आपके पास जो एरे आप उसी की फॉर्मेट में उसको रिटर्न करा सकते हो। आपकी जो एलिमेंट है, इंडेक्स है, वो आगे पीछे तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और समझते हैं कि अगर आपको ये सेम क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो आप इसको कैसे सोल्व करने वाले हो। ठीक है, आपने एकदम नॉर्मल सी बात करी है। इसका अगर हम इंट्यूशन की बात करें तो हमें क्या निकालना है? हमें एक सबसीक्वेंस निकालनी है। ठीक है, सबसीक्वेंस का क्या मतलब है? ये तो जरूरी नहीं है कि कंटीन्यूअस होना चाहिए कि पहले 2 हो फिर 1 हो फिर 3 हो। आपकी मर्जी, अब 2 के बाद 3 लो, 1 के बाद कुछ भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशन क्या है कि उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए आपके हाथ में? उसका सम टोटल के होना चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, अगर आपको ना सेम सबसीक्वेंस मिल जाए या फिर एक सेम एक एरे मिल जाए तो आप किस किस को लेना पसंद करोगे? ठीक है, अगर आप मैक्सिमम लेंथ कितनी ले सकते हो? आप सिर्फ 2 ले सकते हो। इस कंडीशन में आप किस किस को लोगे? बेसिकली कोई भी होगा 3 और 3 को उठाएगा, क्योंकि 3 और 3 आपको मैक्सिमम सम दे सकते हैं। बट आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको एट द एंड उनका सम तो रिटर्न कराना नहीं है। अगर आपको मान के चलते हैं कि इसका ना सिर्फ और सिर्फ आपको सम रिटर्न कराना होता तो आप क्या करते? लार्जेस्ट नंबर ढूंढते और जो भी आपके लार्जेस्ट नंबर होते उनको प्लस कर देते, आपका आंसर आ जाता। बट आपको क्या करना है? आपको तो सब सीक्वेंस रिटर्न करानी है। प्रॉब्लम सारी यहां पे है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी सबसीक्वेंस रिटर्न करानी है जिसका सम क्या होगा? एकदम मैक्सिमम होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्टिंग से अगर आप इसमें ध्यान से देखो, अब आपको अगर ये सोल्व करना है तो इसको अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मान के चलो कि आपने एक लूप चलाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप चलाएंगे और जो मेरी ये फॉर लूप होगी ये क्या करेगी? ये सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसको लेगी, उसके बाद ये देखो के एलिमेंट्स तक जाएगी। ठीक है, पहला एलिमेंट होगा, उसके बाद ये इसको लेगी, इन दोनों को लेके इनका सम चेक करेगी। तो सम आपके हाथ में कितना आएगा? जब आप इन दोनों एलिमेंट्स को लोगे यहाँ पे तो आपके हाथ में जो पहली लूप के थ्रू जो सम है वो कितना आएगा? 3 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे? जो ये 3 आया उसको अपने वेक्टर में भी स्टोर कराओगे ना, कि पहले 2 लिया हमने फिर 1 लिया। इस तरह से आप कंटिन्यूस चलते रहोगे। फिर क्या चेक करोगे आप? चलो 2 1 पे तो 3 आया। अगर अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस 1 की जगह यहाँ पे इस 3 को ले लेता तो आपके पास सम कितना? तो 5 आता। 5 ग्रेटर है तो आप इसको 5 से अपडेट कर दोगे और जो हमारा फाइनल वेक्टर है उसके अंदर अब जो 2 और 1 था उसकी जगह क्या आ जाएंगे? 2 और 3 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप क्या सोचोगे कि चलो एक काम करते हैं, मैं दोनों चीज तो लेके ट्राई कर चुका हूं, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लास्ट वाला 3 लेके देखता हूं। जब आप ये लास्ट वाला 3 लेके देखोगे तो भी आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना है? 5 आया है। आगे चलते हैं। जब आप इसके अंदर और आगे चलोगे तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर 2 था अब वो आपका चेंज हो जाएगा और अब वो आपका चेंज किससे हो जाएगा? हम फिलहाल किसके ऊपर पॉइंट करेंगे? इस वाले को ऊपर पॉइंट करेंगे। कब तक चलेंगे? अपनी के लेंथ तक चलने वाले हैं। सो 1 और 3 को जब आप ऐड करोगे स्टार्टिंग में तो क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। 4 5 से आपका लेस देन है तो हम उसको अपडेट ही नहीं करेंगे। फिर आप क्या करोगे? आप 1 को इस वाले 3 के साथ अपडेट करोगे, दोबारा वो लेस देन है तो आप क्या करोगे? इसको भी अपडेट नहीं करोगे और आप आगे चलोगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर आपको कहां पे जाएगा? फिलहाल उसके बाद 3 पे जाएगा। 3 के बाद आप क्या करोगे? इस 3 को ऐड करोगे, आपको फाइनल सम कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 आपका 5 से ग्रेटेस्ट है तो आप इसको 6 से अपडेट कर दोगे और जो हमारा वेक्टर होगा उसके अंदर जो फाइनल आपका आंसर होगा वो आपको ये रिटर्न हो रहा होगा। सो बेसिकली ये क्या है? ये तो आपका हो गया सीधा सीधा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है तो छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप एक एक जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस आप यहाँ पे सारी कंडीशन को चेक करने वाले हो। और अगर हम बात करते हैं ना वर्स्ट केस कंडीशन की, तो वर्स्ट केस कंडीशन में आपके पास जितना आपका साइज होगा आप उसको 2 बार रिपीट कर रहे हो। सो इट विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर तक आप उसके अंदर जाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आप बाकी काम तो अलग अलग जगह से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अब आपका काफी ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा। अब एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि मैं ब्रूट फोर्स तो अभी के लिए अप्लाई इसके ऊपर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बट सिर्फ मैं इसके ऊपर ब्रूट फोर्स ही तो अप्लाई नहीं कर सकता हूं। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो एरे दी हुई है इसका मैक्सिमम सम कितना होगा, आप मुझे सीधा सीधा बताओगे। अगर मैं इसकी लेंथ 2 की बात करता हूं तो मैक्सिमम सम तो इसका भाई देखो 6 आने वाला है। आपको कैसे पता 6 आने वाला है? क्योंकि आपने क्या करा, आपने बस जो भी आपके इसके लार्जेस्ट एलिमेंट्स थे आपने उनको ऐड अप कर दिया, और आपको पता है कि अगर आप लार्जेस्ट एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर जो है मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, मानता हूं मैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ये कौन कौन से हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एट एंड हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट्स ही तो चाहिए। अब ये एक अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, इन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा। सो इन्हें ढूंढ कैसे सकते हैं? अगर ये जो मेरी पूरी एरे है, ठीक है, मैं एक काम कर दूं, मैं इस पूरी एरे को बेसिकली हम क्या करते थे, लार्जेस्ट सम निकालने के लिए इसको सोर्ट कर देते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो करते थे। जब आप इसको डिसेंडिंग में सोर्ट करोगे तो क्या होगा, आपके पास ये 3 स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा वाला 3 आएगा, उसके बाद कौन आएगा आपके पास 2 आएगा, और उसके बाद कौन आएगा आपके पास 1 आएगा। बेसिकली हम यही करते आते थे। लेंथ कितनी है, 2 है। अगर इसकी लेंथ 2 है तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग से 2 एलिमेंट लूंगा और उन दोनों को प्लस करा के रिटर्न करा दूंगा। ये तो वो काम है ना जो हम बेसिकली करते आ रहे थे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस बार मुझे ना मेरा मैक्सिमम सम नहीं चाहिए। अगर मुझे मेरा मैक्सिमम सम चाहिए होता तो मैं अभी भी सेम काम ही करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर वो टोटल का पार्ट चाहिए, ठीक है। वो कंटीजियस वे में तो मुझे चाहिए नहीं, बट मुझे वो सबसीक्वेंस में तो चाहिए ना, कि अगर मेरे पास 3 स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में ही आना चाहिए, उसके बाद ये 3 है तो यही 3 आना चाहिए। अगर आप मान के चलो एक बार भी ये 3 के साथ ये जो 3 है इसकी जगह आपके हाथ में क्या होता है ना, बेसिकली 4 होता, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि इस वाले 3 की जगह आपके पास यहाँ पे कहीं भी एक आपको 4 होता। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाते तो यहाँ पे क्या आ जाता, आपके हाथ में 4 आता। तो आपका जो आउटपुट होता, अगर आप मान के चलो कि ये वाला आपका एक्चुअल में 4 है, इससे पहले वाला आपका 3 ही है, ये अभी के लिए 3 ही है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, इससे 4 3, बट सब्सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होना चाहिए आपका 3 और 4, एरर आ जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है, रॉन्ग रिजल्ट है, हम इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बट हम यही तो पार्ट नहीं कर सकते ना, क्या पता हम इसके थ्रू मगर इसके अंदर और भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब आपको बस क्या सोचना है इसके अंदर, अब आप ये सोचो कि आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो कि आपका जो फाइनल आंसर है वो प्रॉपर इंडेक्सिंग के हिसाब से आए। तो सिंपल है ना, जैसे आप इसको सोर्ट कर रहे हो, इस बार और किसको सोर्ट कर दो, इसके इंडेक्स को भी सोर्ट कर दो। चलिए देखते हैं हम इसके इंडेक्स को सोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। 2 का इंडेक्स क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा। 1 का इंडेक्स होगा 1 होगा। इस वाले 3 का इंडेक्स क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे 2 आने वाला है, और इसका इंडेक्स क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे 3 आने वाला है। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, इन सबको ने एक इंडेक्स की वैल्यू दे दी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करे थे, अगर आपको याद होगा, हमने क्या करा था, इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट किया था। तो हमारे पास क्या बना था, 3 बना था। उसके बाद क्या बना, मेरे पास 3 बना। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और फिर मेरे पास फाइनली 1 आएगा। आप इनके नीचे इनके इंडेक्स डालोगे, इनका इंडेक्स अभी के लिए क्या होने वाला है, कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों 3 3 है। इसको 2 ले लेते हैं वापस से, इसका इंडेक्स 3 है। 2 का इंडेक्स देखो कितना था, मेरे पास 0 था। और अगर मैं बात करता हूं 1 के इंडेक्स की, तो 1 का इंडेक्स कितना था, मेरे पास 1 था, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे एक बार ये पता चल गया ना कि मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन कौन से इंडेक्स में है। जैसे ही मुझे ये पता चला मेरे लार्जेस्ट इंडेक्स कौन कौन से उसके ऊपर प्रेजेंट है, मैं क्या करना चाहूंगा, मैं सीधा सीधा एक बार ये और इसके अंदर चेक कर लूंगा कि ये जो मेरे पास ये जो क्या बोलते हैं इनको, जो इंडेक्स हैं, ये इंडेक्स भी क्या होने चाहिए, बेसिकली ये जो मेरे इंडेक्स की वैल्यू होगी ये भी ना सोर्टेड होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि जब आप उसको सबसीक्वेंस में चेंज करोगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान देना पड़ेगा। तो एक स्टेप मेरा ये भी होगा कि मैं एक बार के लिए ना अपने ये जो मेरा ये वाला इंडेक्स बन के आएगा, मैं इसको भी एक बार चेक कर लूं कि असेंडिंग ऑर्डर में तो है या नहीं है। जब मुझे पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या करूंगा, वेक्टर के अंदर बस वैल्यू को स्टोर करा दूंगा और मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको कहानी समझ में आई कि मैं बस करना क्या है इसके अंदर, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एक करके ना स्टेप्स के लिख लेते हैं एक बार, जिससे आपको बाद में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास नंबर है, हम नंबर को क्या कर रहे हैं, इंडेक्स असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमने क्या करा, जो भी मेरे पास नंबर थे मैंने नंबर को क्या दे दिया, एक इंडेक्स दे दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, अपने जो पूरा क्वेश्चन है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दिया। पहले इंडेक्स असाइन करा, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम उसके थर्ड पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, जब हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया उसके बाद में मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, अब मैं वापस से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा, बट किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा, इस बार इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा। और लास्ट में क्या करूंगा, अपने वेक्टर के अंदर जो भी मुझे वो मिलेंगे, इंडेक्स मिलेंगे, मैं उसको पुश कर लूंगा, ठीक है।
आई होप कि आपको चारों स्टेप एकदम क्लियर समझ में आए होंगे। बाकी काम करते हैं, जब कोड करेंगे तो आपके और अच्छे से डिटेल मैनर में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर का क्या फायदा होगा, जो भी मेरे नंबर हैं मैं उन नंबर के साथ साथ क्या कर दूंगा, उनके जो इंडेक्सेस हैं उनको भी उसके साथ ना मिला दूंगा वहीं पे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक वेक्टर पेयर बना लिया। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं नम्स इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, नंबर का भी यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम उसके इंडेक्स का भी यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं नॉर्मल सी। सो क्या हो जाएगी मेरी, for int i equals to 0। कब तक चलने वाली है भाई, लास्ट तक चलने वाली है। सो i is less than nums dot size, क्योंकि सारे के सारे इंडेक्स तो मुझे वैसे भी चाहिए ना चाहिए, और i क्या होता रहेगा मेरा, एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा, नोट अ प्रॉब्लम। अब होगा क्या, इसके अंदर हमें क्या करना है, हम कहाँ पे जाएंगे, अपने नम्स इंडेक्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा नम्स इंडेक्स वाला है ये क्या करेगा, यहाँ पे हम इसके अंदर पुश बैक कराएंगे वैल्यू को। सो ये क्या हो जाएगा, पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, अब हम पुश बैक इसके अंदर क्या क्या कराएंगे, अपने जो हमारा पेयर है क्या क्या आएगा उसके अंदर। देखो सबसे पहले तो जो भी मेरे नम्स ऑफ आई की वैल्यू है वही आएगी, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। और उसके साथ साथ हम क्या दे रहे हैं, आई की वैल्यू दे रहे हैं, यानी कि उसके इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एक काम मेरे यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे थे, अगर आपको याद होगा, हम सोर्ट कर रहे थे डिसेंडिंग में। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम सोर्ट कर रहे थे किसके अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट कर रहे थे हम। तो अब क्या करते हैं, अब हम फाइनल यहाँ पे सोर्टिंग लगा लेते हैं, सोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सोर्ट किसको करेंगे, सीधा सीधा जो हमने अभी नम्स इंडेक्स बनाया है ऊपर, हमें उसको सोर्ट करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, नम्स इंडेक्स कहां से कहां तक सोर्ट करते हैं, वही बिगिन से लेके एंड तक कर लेते हैं। डॉट बिगिन से हम इसको सोर्ट करना स्टार्ट करेंगे और कहां तक सोर्ट करेंगे इसको, डॉट एंड तक। ठीक है, इससे होगा क्या, पूरा का पूरा जो भी है वो मेरा पूरा सोर्ट आउट हो जाएगा। मगर इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सोर्ट किसके अंदर होता है, अगर आपको याद होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें किसके अंदर चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना हमें। ठीक है, सो यहाँ पे उसके लिए भी लगा लेते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा क्या, ठीक है। अब उसके साथ में हम इसके अंदर और क्या प्रोवाइड करेंगे, सो यहाँ पे उसको डाल लेते हैं ब्रैकेट्स में कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पूरा का पूरा पार्ट है हम उसको एक कांस्टेंट बना लेते हैं अभी के लिए, जिससे आपको बार बार सेम चीज को ना लिखना पड़े। एक तरह से ये समझना, हमारे पास क्या है, इंट है, उसके साथ हमारे पास एक दूसरी इंटीजर वैल्यू है, ये हमारे पास है। और हम इस पूरी को क्या बोलते हैं, सीधा सीधा हम इस पूरी को ए बोल देते हैं। ठीक है, हम ए किसको बोल रहे हैं, कांस्टेंट पेयर इंट कोमा इंट, और इस पूरी कहानी को हमने क्या बोल दिया है, ए बोल दिया है। ठीक है, और मैं एक छोटा सा काम और करता हूं, देखो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मुझे दोबारा से ये सेम चीज वापस चाहिए होगी, तो मैं इस पूरी कहानी को यहाँ पे क्या बोलना चाहूंगा कि ठीक है, ये तो मेरा एक वाले पार्ट के लिए हो गया, और मैं सेम इसी को यहाँ पे बी वाले पार्ट के लिए भी इजीली डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, बस यहाँ पे जो ए है ये किससे चेंज हो जाएगा, मेरा बी से चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने ए के लिए डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने सेम चीज को बी के लिए डिफाइन कर लिया, दोनों काम मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने ए और बी को भी डिफाइन कराया ना सिर्फ, कि ए के लिए क्या काम करेगा, बी के लिए क्या काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अंदर और क्या चाहिए, अगर आपको पता हो, अब हमें एक्चुअल में सोर्ट कराना है ना, तो यहाँ पे उस सोर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं। सो यहाँ पे सोर्ट कराने के लिए कंडीशन क्या होने वाली है, सो कंडीशन कैसे डालेंगे, अब पॉइंट हमारे लिए ये है। अब आप ये बताइए कि हमें सोर्ट किस चीज के बेसिस पे कराना है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, जो हमें सोर्ट कराना है वो हमें किस चीज के बेसिस पे कराना है। हमें सोर्ट किस चीज के ऊपर कराना था, आपको ऑलरेडी पता है हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न वैल्यू को सोर्ट करा रहे हैं, तो ए डॉट फर्स्ट वाले की बात चलेगी इसके अंदर। ये क्या होना चाहिए, मेरा ग्रेटर होना चाहिए किससे, बी डॉट फर्स्ट वाले पार्ट से। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका सोर्टिंग जो है पॉसिबल है इजीली। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये भी फाइनल के लिए अभी के लिए मानते हैं खत्म हो चुका है। सोर्टिंग वाला पार्ट जो है खत्म हो गया। हमने क्या करा, अपने नम्स ऑफ इंडेक्स को हमने सोर्ट करने स्टार्ट किया, बिगिन से लेकर हमने उसको एंड तक पूरा सोर्ट कर दिया। उसके साथ साथ हमने क्या वैल्यू पास करी, जो हमारे कांस्टेंट पेयर हमने ले लिए, एक को हमने ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया। उसका फायदा क्या होगा, अब मैं सीधा सीधा इसका यूज कर सकता हूँ ए डॉट फर्स्ट और बी डॉट फर्स्ट के लिए। ठीक है, ये हमने क्या करा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने क्या करा, फाइनली सोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जो एकदम टॉप वाली के वैल्यूज है वो हमको लेनी है ना। अपना क्या काम है, सो टेक के वैल्यूज, भाई जो भी अब टॉप के अंदर वैल्यूज होंगी वो मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्ट कर देंगे इंडेक्स के बेसिस पे वापस से, किसको मैं बाद में प्रॉपर इंडेक्स के साथ उसको उठा पाऊं, यही करना था।
तो मैं यहाँ पे दोबारा वेक्टर को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। वेक्टर हमारा कौन से टाइप का था, इसके यहाँ पे पेयर टाइप का था। पेयर के अंदर हमारे पास क्या था, यहाँ पे बेसिकली एंड दो इंटीजर के टाइप के डेटा टाइप के थे, ठीक है। अब इसको हम एक बार बंद कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें हमारी जो टॉप की के वैल्यूज हैं वो हमें चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या आएगा, बेसिकली टॉप की के वैल्यूज कहां से कहां तक की होंगी भाई, जो भी मेरे नम्स इंडेक्स की होंगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा नम्स इंडेक्स के अंदर स्टार्ट तो मैं भाई पहली वैल्यू को उठाना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट मेरी वही होने वाली है, नॉर्मल सी बात है। स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है कहां तक जाएगा, बट ये लास्ट कहां पे होगा। तो लास्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, नम्स इंडेक्स डॉट बिगिन से लेके कहां तक जाएगा वो, जहां तक उसकी के की वैल्यू है। मैं बस वही तो वैल्यू उठाने वाला हूं जहां तक मेरी के की वैल्यू होगी, उससे फालतू मुझे कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक काम तो मेरा हो चुका है। उसके बाद अब दूसरा काम क्या है, ये हमने क्या करा, वैल्यू को उठा लिया, अब इसको सोर्ट भी तो करना है ना दोबारा से। तो यहाँ पे सोर्टिंग के लिए फंक्शन लिख लेते हैं। इस बार तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट करना है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सो क्या कर लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा डालते हैं। अब हम जब इसको सोर्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप के डॉट बिगिन से मैं उसको सोर्ट करूंगा, और सोर्ट कहां तक करूंगा, वही टॉप के डॉट एंड तक उसको मैं पूरे को सोर्ट कर लूंगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या पार्ट हो चुका है, जो मेरा सोर्ट है वो भी फिलहाल के लिए मान के चलता हूं मैं खत्म हो चुका है, ठीक है। मगर अब यहाँ पे फिर क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे मुझे फिर से कंडीशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, मुझे इसके अंदर कॉन्स्टेंट उसका यूज करना पड़ेगा कि हम सोर्ट किस चीज के ऊपर कर रहे हैं। इस बार इंडेक्स पे कर रहे हैं। जैसे हम वैल्यू पे कर रहे थे तो हमने किसको सोर्ट किया था, फर्स्ट को सोर्ट किया था। इस बार हम किसके ऊपर सोर्ट कर रहे हैं, उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग सोर्ट करेंगे। तो सोर्ट किसको करेंगे, उसकी सेकंड वाली वैल्यू को हमें सोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखते हैं, सीधा सीधा उसको यहाँ पे कंडीशन भी डाल देते हैं। सो कोमा, अब कंडीशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहां पे हम सेम चीज को दोबारा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन हमारी ये जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहां से, तो नॉर्मल सा, ठीक है। कॉन्स्ट पेयर इंड ऑफ इंड, ठीक है। हमने स्टार्टिंग वाले को क्या मान लिया है, ए मान लिया है, ठीक है। और जो उसके जस्ट बाद वाला है हम उसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास दोनों वैल्यू थी ए और बी, मैंने दोनों मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे। इस बार रिटर्न क्या कराएंगे, इस बार रिटर्न सेकंड वाली वैल्यू को कराएंगे ना। सो रिटर्न क्या हो जाएगा, ए डॉट सेकंड, जहां पे वो मेरा स्मॉलर होगा किससे, बी डॉट सेकंड से। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी मेरा अभी के लिए क्या हो चुका है, फिलहाल तो खत्म हो चुका है। और उसको यहाँ पे ब्रैकेट इसको बंद भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब फाइनल एक लास्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है भाई, जो भी वैल्यूज उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट द वैल्यूज। भाई जो भी वैल्यूज है मुझे चाहिए, मैं उसको गेट कर लूंगा इस बार। अब उसके लिए क्या लिख लेंगे, सो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर। अभी तो एक नॉर्मल इंट का बहुत और बहुत रहेगा मेरे लिए। इसको रिजल्ट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, नाम इसका रिजल्ट दे दिया मैंने। उसको ऑटोमेटिकली सारे एक एक करके वैल्यू को स्टोर कर लेगा ये। सो इसको मैं क्या बोलूंगा, फॉर ऑटो एंड। अब इसका आप नाम रख दो, आपको जो नाम रखना है, ABCD में आपको जो नाम रखना है रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। किसके अंदर जाएगा वो मेरा, जो भी हमने ऊपर बनाया टॉप के, उसके अंदर जाएगा एक एक करके, और वहां से वैल्यू को पुश बैक करा लेगा। सो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर पुश कर देंगे वैल्यू को, जो भी वो वैल्यू वहां पे जाके चेक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेगा, इंडेक्स को नहीं लेके आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी वैल्यू को उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट को चेक करेंगे, और लास्ट में इसको मैं क्या बोल दूंगा, भाई जो भी तेरे पास वेक्टर के अंदर होगा उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। अब एक सेकेंड, ये जरा थोड़ा उधर मूव हो चुका है। तो आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हो मेरा पूरा जो पार्ट है फाइनली सबमिट भी हो चुका है। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप कि आपको पूरा पार्ट समझ में आया होगा, इसके आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।